देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति कुंज में 17 अप्रैल 1975 को पहली बार आया। 16 अप्रैल को घर से चला, 17 अप्रैल को पहुंचा। 18, 19 और 20 ये 3 दिन यहाँ ऐसे घूमने फिरने में बीते। 20 तारीख को 2 दिन का संकल्प कराया गया और 21 से 30 तक का अप्रैल का 9 दिन का शिविर हुआ। उस 9 दिन के शिविर में एक दिन हमारी टीम को गुरुदेव से मिलने के लिए बुलाया गया। हम नीमच क्षेत्र से हम ज़्यादा संबंधित रहे हैं, मार्केट के लिहाज से भी और मिशन के दृष्टि से भी। आवागमन का साधन हमारा चित्तौड़ की तरफ से न होकर के नीमच की तरफ ज़्यादा रहा, सड़क मार्ग से। तो नीमच के कार्यकर्ताओं के साथ ही आए थे। आप जानते हैं गुरुदेव बात करते थे तो हाथ ऐसे पीछे बांध लेते थे और वो हम ऐसे बैठ गए, गोल घेरा बना करके गुरुदेव ऐसे सबको पूछ रहे थे। तो गुरुदेव के कुछ प्रश्न होते थे जो वो सामान्य रूप से सभी लोग उसे पूछते थे। एक प्रभुलाल जी नाम के कार्यकर्ता है नीमच के, वो बताते हैं कि जब गुरुदेव यज्ञ श्रृंखला में निकले थे तो अंतिम यज्ञ भोलियावास नीमच में हुआ था। उसके बाद गुरुदेव को यज्ञ कराने नहीं गए। वो 58 के यज्ञ में से जुड़े थे, वो आगे चल रहे थे, हम पीछे चल रहे थे। जो घूमे वो करीबन 6-7 साल बाद शांतिकुंज आए थे। प्रभुलाल जी ताकड़ घूमे और गुरुदेव मतलब जो तो लिखते थे बेटा उनका, अब बेटा प्रभुलाल, जो पहला दरवाजा है गुरुदेव का कक्ष में, उसमें पहुंचते ही गुरुदेव की दृष्टि पड़ती ही उन्होंने कहा आओ बेटा प्रभुलाल। प्रभुलाल जी रो दिए। हम लोग घेरा लगा करके बैठ गए। गुरुदेव ने अपना पेट रखा और हाथ ऐसे पीछे बांध करके वो सीधे पहले उन्हीं के पास में गए। जो सामान्य बात होती थी उस तरह से, कहाँ से आया, क्या करता है, आदि आदि, उनसे भी बात हुई। दूसरे भाई उनसे भी बात हुई। मेरा नंबर आखिर में आया। मैं उन सबसे आयु में छोटा भी था, लगभग मतलब 21 साल का रहा। गुरुदेव मेरे सामने आकर के ऐसे खड़े हो गए और बोले कहाँ से आया? मैंने कहा गुरुजी मैं चित्तौड़ जिले से आया हूँ। क्या करता है? मैंने कहा मकान बनाने का काम सीख रहा हूँ, पिताजी सिखा रहे हैं, लकड़ी का काम चाचा जी ने सिखाया है। अच्छा, घर का काम चल जाता है? मैंने कहा गुरुजी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, आदि आदि, इस तरह से। अब गुरुदेव के वो शब्द जो आज भी याद आते हैं तो थोड़ा एक ऐसा लगता है कि गुरुदेव इस तरह से भी मतलब तो भविष्य की बात कह देते हैं। गुरुदेव बोले मतलब की बात करते हैं। तो मतलब की बात में 20 साल का था। अब मतलब को तो छोटे बच्चे भी समझते हैं, मिर्ची मिठाई के भेद को। अब मतलब की बात करते ही जो तुम्हें थोड़ा और छोकरना हुआ ऐसा करके देखा। बोले शादी हुई कि नहीं हुई? गुरुदेव का शब्द मतलब की बात करते हैं, शादी हुई कि नहीं हुई? तो मैंने कहा गुरुदेव शादी हो गई। बच्चे कितने हैं? मैंने कहा बच्चे नहीं हैं। ऐसे ताली बजा कर तू कैसे पीछे रह गया आज के ज़माने में, करके जोर से गुरुदेव वहाँ से, तू कैसे पीछे रह गया? माता जी भी बैठी थे तख्त पर, गुरुदेव के कक्ष की बात है। माता जी भी हंसी, वो दूसरे सब लोग हंसे। समझते हम भी नहीं थे हैं, और समझते भी होते तो हंसी में साथ देने में कोई बुरा नहीं, में भी हंस दिया। गुरुदेव बोले देख बेटा, बच्चे मत पैदा करना। बच्चा पैदा करेगा 30 साल की जेल हो जाएगी, और जब तक 30 साल की जेल पूरी नहीं होगी तब तक मेरा काम नहीं कर सकेगा। अब तू सोच ले। बात वहां समाप्त हो गई। गुरुदेव का माता जी का काम करने के लिए पैदा हुए, माता जी का काम करो, दौड़ भाग करके काम करो, खूब खाओ पियो और शांति कुंज में रहने का विचार करो। वहां जो बिखेरा है उसको समेटने का। अब समझते नहीं थे क्या बिखेरा है, कौन समेटेगा, कैसे समेटेगा है? परमहंस और नासमझ बराबर होते हैं, तो हम तो नासमझ तो थे ही। चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। बात आई गई हो गई। बंधुओं, आश्चर्य की बात यहाँ है कि 4 नवंबर 1954 का मेरा जन्म दिवस है और 3 नवंबर 1985 को मैं अपने गांव से चला
4 नवंबर को यहाँ आया, अर्थात 31वें वर्ष का सूर्योदय गरनी हुआ शांति कुंज में हुआ। और उसके बाद से मैं यहाँ शांति कुंज में 34-35 साल का बालक हूँ। परिवार भी यहीं आ गई और यहाँ चला आया। वो 30 साल की जेल अब समझ में आती है। अर्थात घर परिवार के लिए, अपने लिए, पेट प्रजनन के लिए जीना, एक संकीर्ण दायरे में जीना एक प्रकार की कैद नहीं तो क्या है। उस समय में गुरुदेव ने एक भविष्य में मतलब जो तो हम कहाँ मतलब जो तो पटरी पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, लेकिन वो आज समझ में आती है। आ गए, मानव मन है, समझते थे नहीं, आया ही था। उन दिनों प्रतीक्षालय में रघुवीर सिंह जी चौहान बैठते थे और वहीं रहते थे। नहीं, वो थोड़ा ठीक है। तो बंधुओं, तो शास्त्री जी के पास में मैं संगीत सीखने जाया करता था। अपने गेट पर सत्यसदा के सामने संगीत रूम था। मैंने उनसे कहा, मेरा मन ठीक नहीं है और मैं सब ये प्रपंच करने आया नहीं हूँ। मैं घर पर भी अपना मतलब जो तो धंधा कर लेता था, मैं वापस जाऊँगा। शास्त्री जी मतलब जो तो वहाँ से थोड़ी देर में उठे और जाकर के माता जी को बोल दिया, मोहनलाल तो ऐसे ऐसे जाने की बात कर रहा है माता जी, कहीं कुछ गड़बड़ है। ये बात रही होगी दिन को 11:30-12 के आसपास की। रघुवीर सिंह चौहान जी आ गए घर पर। मैं जमदग्नि में रहता था। खान यहाँ से गए क्लास से, वो आ गए तो माता जी बुला रही है। गया तो मैं माता जी के सामने गया तो जाते जाते मेरे को रोना आ गया। माता जी बैठी थी। माता जी ने बोली, जाने के लिए आया था क्या? पहला शब्द माता जी का, जाने के लिए आया था क्या? मैं तो उस गेट में घूम हाथ जोड़ के माता जी को देखा और मेरे आंसू आ गए। थोड़ा बोलने का वो किया, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मेरे मुंह से एक बार निकला, नहीं माता जी जाने के लिए नहीं आया था। दूसरा शब्द था माता जी का, आप आश्चर्य करेंगे माता जी इस शब्दों में इस भाव पर भी मतलब जो तो इस तरह से भी कहती हैं। बोले तो फिर क्या चाहिए? अब जिनका स्वाभाविक मतलब जो तो स्नेह अहेतु की कृपा की तरह बरसता हो और वो यदि मतलब जो तो ये कहें कि क्या चाहिए, तो जन्म जन्मांतरों के बाद भी मतलब जो तो ये अवसर सुनने को मिल जाएगा, हमें मांगने को मिल जाएगा तो बड़ी बात है। मेरे मुंह से सहज निकला, मैंने कहा माता जी मेरी श्रद्धा नहीं डगमगाए, ऐसा आशीर्वाद चाहिए। माता जी थोड़ी आगे खिसकी और ऐसे करके 3 बार ठोकाया। ऐसे अब बोली, तेरी श्रद्धा को हम संभालेंगे, अपनी अकल को हथौड़ी मार। अगला शब्द माता जी का, अपनी अकल को हथौड़ी मार, इसको सीधी कर। मैंने कहा रोता जा रहा था। मैंने कहा माता जी मेरी अकल मेरे कहने में भी नहीं चलती, आप चलाएंगे तो चल लेगी। फिर उन्होंने फिर 3 बार ठोका, अच्छा तेरी अकल को हम चलाएंगे, और क्या चाहिए? मैंने कहा माता जी आप तो सब जानती, हम तो तेरे से कहलवाना चाहते हैं। ये गिने हुए नाटक ड्रामे की तरह शब्द बोल रहा हूँ जो माता जी ने बोली है। तेरी कला बुद्धि है, तीसरा शब्द था। मैंने कहा माता जी वो भी आपकी कृपा है। हाँ हमारी कृपा है। 3 बार फिर उन्होंने ठोका। उस दिन मतलब जो तो मेरे को श्लोकन परलोकन सारे वरदान एक साथ मिले और मोहनलाल वहाँ से पत्थर काटता आया था, लकड़ी छीलता आया था और यहाँ मतलब जो तो 35 साल का बालक है। एक बार का प्रसंग, जीजी के पास जाने का आया। बच्चे की शादी हो चुकी थी। 20 दिन पहले मैं बहू को उनकी माँ से मिला करके लाया था। माँ बीमार चल रही थी, आहार नली में कैंसर की शिकायत रही, तो बहू की माँ बीमार थी। मैं 20 दिन पहले मिला करके लाया था। अब उसके बीच में जीजी से प्रणाम करने जाना हुआ, तो मैं और संपत दोनों गए थे, पति पत्नी। तो मैंने कहा जीजी ऐसी ऐसी बात है कि माँ की तबीयत खराब है। तो जीजी बोली आप जाइए और इसको माँ से मिला लाओ। मैंने कहा जीजी अभी 20 दिन तो हुआ ही है, मैं वापस आया। तो जीजी ने जो मेरी तरफ मतलब जो तो बड़ी बड़ी आंखें करके देखा ना, ऊपर से नीचे तक बाल सीधे हो गए मेरे। मतलब वो रूप शायद आप लोगों को देखने को मिला हो, नहीं मिला हो, लेकिन मैंने देखा और वो रूप वैसा था, डर लगे जैसा नहीं था। लेकिन हमारा एक परम हितैषी हमारी गलती पर हमें डांटता है तो कैसे डांटता है,
वो चीज़ हमने जीजी के आंखों में अंतर्भाव में पड़ी और मैं पूरा मतलब जो तो झंझना गई, अचानक जैसे आदमी डर जाए या अचानक ठंडा गर्म लग जाता है, इस प्रकार की स्थिति हुई। मुंह से कुछ वाणी निकली नहीं। मैंने सीधा सीधा हाथ जोड़ा, जीजी जो आ गया। उसी दिन में यहाँ से बस पकड़ के से परिवार हम सारे लोग निकले हैं। छोटी बच्चे का जन्म तब नहीं हुआ था, हम 5 ही सदस्य थे, गए। दूसरे दिन पहुँच गए। 2 दिन इसकी माँ साथ में रही, तीसरे दिन गुजर गई। बंधु आपका कल्पना कर सकते हैं, अगर उस दिन नहीं ले जाता, जीजी इतना दबावपूर्ण नहीं की थी, तो इस बच्चे के मन में हमेशा के लिए ये रह जाता कि मैं 14 महीने तक माँ से दूर रही। 20 दिन पहले मिल करके आई थी। और मेरे मन में भी एक अपराध बोध रहता कि मैंने जीजी की बात मान ली होती तो अंतिम समय पे ये बच्ची माँ से मिल ली होती। कौन सा विज्ञान सिद्ध करेगा इस बात को, मतलब जो तो संकट के समय में, मुसीबत के समय में, अंतिम समय में इस प्रकार का दबाव दे करके भी हमको मतलब जो तो वो करवाया जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते। पकड़ने में हम चूक जाते हैं। प्राण शक्ति इशारे देती रहती है। वीरेश्वर भाई साहब की गोष्ठी में हमने अनेक बात सुनी है। आपने भी एक बार मेरे को कहा था, खालचंद भाई साहब ने, अब माता जी नहीं है, जीजी को माँ बनना पड़ेगा। मुझे याद है आपके कहे हुए शब्द। तो बात कहाँ है? बात यहाँ है कि हम क्या करें। एक बार आप जानते हैं मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ। लेमिनेशन करने के लिए हमारे पास हमने सारी मशीनें बनाई। गमिंग करने के लिए हमको 7-7 8 आदमी बिठाने पड़ते हैं, तब जाकर के हो पाता है। तो मैंने देखा मतलब जैसे क्यों नहीं हम इसको गम बन लगाने का एक मशीन करते हैं। तो मैंने मतलब लगाया, नीचे से मशीन कौन पकड़ेगी, ऊपर के रोलर में देखी रेशा करके लग जाएगा। तो उन 2 रोलर के बीच में 4 mm का गैप नपा हुआ है। रोड डाल करके दोनों तरफ हम चेक किया, समान थिकनेस पर दूरी रहे, 4 mm। अब उस मशीन को उसी दिन चेक करना है और मशीन को हमने चलाया और कपड़े से मैंने उस रोलर को पूछने के लिए कपड़ा लगाया। वो कपड़ा उस 2 रोलर के बीच में जैसे गन्ना जाता है ऐसे घुस गया झटके से। और चूंकि कपड़ा हाथ में था तो झटका खाया और उंगली को भी रोलर ने पकड़ा। इधर उंगली को रोलर ने पकड़ा, इधर मेरे दूसरे हाथ ने मेरे हाथ को पकड़ करके बैग खींचने का प्रयास किया। बंधुओं, उस संकट काल में आदमी का संस्कार काम करता है, अकल नहीं काम करती। अकल हमारे बौद्धिक स्थिति की जागृति का नाम है उसी समय। लेकिन संकट काल में ये सब हम भूल जाते हैं। संस्कार काम करता है। और जाने कैसे मतलब जो तो ये हाथ पकड़ाया, अब मैं इधर खींच रहा हूँ, मशीन उधर खींच रही है, रोलर चल रहे हैं। तो ये 3 उंगलियां उसमें गई थी। इस उंगली के 2 पैर उधर निकल गए थे, 2 पोर, और इस उंगली ये मुड़ गई ऐसे। अब ये 2 उंगलियां ऐसे फंसी हुई थी। मैं इधर खींच रहा हूँ, ढीला करूँ तो हाथ आगे जाता है। तब मेरे पास में विशाल नाम का एक बालक काम करता था। मैंने कहा भाई मेरी उंगली मशीन में आ गई। वो खड़ा हुआ, अरे बाबूजी अरे बाबूजी। मैंने कहा तो ऐसा कर, पहले स्विच बंद कर। मैं मशीन को उल्टा खींचा हूँ और स्विच बंद करने के कहा, उसने स्विच बंद किया। मैंने कहा मशीन को गियर घुमा करके उल्टी घुमा, तब निकलेगा। फंसा हुआ 4 mm की थिकनेस है, एक जिल्द के दफ्ती जितना, और उंगलियाँ इतनी पार हो गई। मैंने उधर देखा तो एकदम चिपकली चपटी हो जाए जैसे दिख रही है, रोलर के पार निकल गई। अब उस वक्त हिम्मत कैसे बनी रही, कैसे मतलब जो तो अकल साथ दे रही है कि मैं ही उसको कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्विच बंद कर, मोटर उल्टा घुमा। ये आज भी मैं नहीं समझ पाता, लेकिन ऐसा हुआ। वहाँ से निकला। एक हमारे परिवार में पद्माकर भाई हैं, उनका बड़ा भाई जलकल विभाग में काम करता है। उनका भाई है, भतीजा है, कुछ हैं, मोटे मोटे से भतीजे है ना। तो वो तुरंत मतलब तो उन्होंने मेरे को देखा। हमारे वर्कशॉप वाले लोगों को तो आधा घंटे बाद मालूम पड़ा। लास्ट वाले इधर वाले गेट में जलकल के सामने वो आए, तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, बोले भाई साहब बैठो अपन डिस्पेंसरी चलते हैं। मैंने कहा रुक। मैंने मोबाइल निकाला, उल्टे हाथ से उसका स्क्रीन लॉक खोला और श्रवण को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे हाथ को लगी है, आजा। डिस्पेंसरी आया, गए, यहाँ से पट्टी बांध करके हमको वहाँ भेज दिया। कहाँ? रामकृष्ण मिशन। वो 2 डॉक्टर उसको पट्टी को खोलने के बाद, एक सरदार डॉक्टर थे लाल पगड़ी बांध कर, तो वो 2 डॉक्टर बात कर रहे थे। तो उनके, मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर दोस्तों में पढ़ा भी नहीं हो जाता, लेकिन उनके उसको बातों के हाव भाव को मैं समझ गया कि ये कुछ काटपीट की बात कर रहे थे।
ये भाव मेरे को समझ में आ गया। और उंगलियां चपटी हो गई थी, वहां पर भी चपटी ही थी, यहाँ से आगे कुछ ऐसा ये लटक गया था, इसका नाखून से एक टोपी उतर गई थी, कैप्सूल का आधा केप की तरह ये लटक रही थी मांस से छूट करके। और वो बात करते वो कुछ काट पीट के, मेरे को भाव ये लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी उंगलियां ठीक है, ऐसे पहली बार मैंने वहाँ जाने पर उंगलियां हिलाई, उंगलियां ऐसे हिली। अब वो उन्होंने कहा ऐसा एक्सरे करो, आपको दर्द नहीं होता है? मैंने कहा दर्द तो होता है साहब। तो आप तो ऐसे बोल रहे जैसे किसी दूसरे के हाथ में लगी। मैंने कहा मेरे ही हाथ में लगी, मैं बातें करते जा रहा हूँ और हकीकत में दर्द नहीं था। इतनी पीसने के बाद दर्द क्यों नहीं हुआ? अकल क्यों काम करती रही? ये मानवीय स्तर पर नहीं हो सकता, कोई दिव्य सत्ता मतलब संभाल रही थी, इसलिए ऐसा संभव हुआ। डॉक्टर ने एक्सरे करवाया, 7 मिनट बाद एक्सरे की रिपोर्ट आई, मेरी हड्डियाँ सुरक्षित 16 आना 4 mm की थिकनेस में। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये हड्डियाँ 4 mm से पतली है, जो मांस पिस गया और हड्डियाँ जीवित रही। आज भी मतलब इन उंगलियों का घाव नहीं है, ये पूरी की पूरी जाती है, मुट्ठी जैसे पकड़ती है वैसे। जोली ग्रांट गए, उन्होंने कहा जोली ग्रांट आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, हमारे पास सुविधाएं पूरी नहीं है। फिर मतलब जीजी को कह करके हम वहाँ गए। रात को 9:30 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर मतलब जो तो मेरे को करा, मैंने कहा डॉक्टर मैं बैठ जाऊँ? बोले बैठ जाओ। मैं देख रहा था तो उनके सहायक ने किया, डॉक्टर ये देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा आंखें बंद कर लो। मैंने कहा नहीं आप कहें तो मैं बैठ जाऊँ, मेरे को देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा बैठ जाओ। फिर बातें करते रहे, 1 घंटे तक ऑपरेशन किया। फिर मैं मतलब यहाँ आकर के जीजी ने सवेरे रिपोर्ट पूछी, जीजी का फ़ोन आया। मैंने कहा जीजी शाम को ऐसे ऐसे गए थे और वो तो माता जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, कैसे मतलब ये उंगलियाँ सलामत रही, नहीं तो डॉक्टर मेरी उंगलियों पर स्केल रखता और मार्कर से निशान करता और काट देता। ऐसे ही बोला मैंने कहा ऐसे करके काट देता। जीजी इतने जोर से भड़की, ऐसे कैसे काट देता भाई साहब एक। और फिर मतलब थोड़ी देर चुप रही, बोले भाई साहब बहुत बड़ी दुर्घटना थी, ये टल गई, टाल दी गई, ये शब्द बोली हैं जीजी। आप कल्पना कर सकते हैं वो क्या कहना चाहती है। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, ये टल गई, टाल दी गई, कुछ भी हो सकता था, ये जीजी के शब्द है ज्यों के त्यों। रो दिया भाई साहब। मैं बात करते करते कि जिस दिन का भाई साहब मैं आऊँगी, मैंने कहा नहीं जीजी मैं अभी वर्कशॉप से आया हूँ, लगी हाथ में है, हाथ को गले में लटका रखा है, मैं आना जाना कर रहा हूँ, मैं सवेरे प्रणाम करने आऊँगा। दूसरे दिन भी प्रणाम करने गया किया तो वो जीजी को बहुत शब्द है कि ऐसे कैसे हाथ उंगलियाँ रख लेता वहाँ। मैंने कहा डॉक्टर उंगलियाँ रख लेता मेरी स्केल लगा करके। और ऐसे तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ें हैं, ये बार बार हमको ये याद दिलाती है कि हमको भीतर से बाहर से दोनों ही तरफ से कोई संभाल रहा है। ये एहसास हमारे जीवन में जीवित रहना चाहिए। हमारी श्रद्धा को यही संबल देगा। श्रद्धा तो हमेशा विश्वास को ही समर्पित होती है, कमजोर विश्वास के साथ श्रद्धा कभी संबल नहीं पाती। विश्वास श्रद्धा से बड़ा है और फल भी वही देता है, विश्वास में फलदायकम है। तो कोई न कोई हमें संभाल रहा है, संभाल रखा है। मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हम लोगों को हमारे गुरु सत्ता पर अच्छा है करते रहें। मेरा नाम दुर्गेश चंद द्विवेदी है। अभी वर्तमान में हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। हम मिशन के संपर्क में उस समय आए जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के समय में पहले बचपन में तो बहुत श्रद्धा थी, भक्ति थी, रामायण के प्रति बहुत 5-6 बार मैंने बचपन में ही 5वीं क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद ना जो भी दर्शन पढ़ो, वेदांत पढ़ो तो, बौद्ध दर्शन पढ़ो तो, जैन दर्शन पढ़ो तो वही सही लगता था। हमारी स्थिति बहुत विचित्र भ्रम जैसी हो गई थी और कोई समाधान भी नहीं कर पाता था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि ग्रेजुएशन की परीक्षा देने के पश्चात हमने फिलॉसफी में ज़्यादा अंक आ जाए इसलिए हमने इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षा हमने छोड़ दिया था कि इसका बैक पेपर दे देंगे। और ग्रेजुएशन के बाद नए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 6 महीने का गैप होता था क्योंकि वहाँ सेशन लेट था। तो उस समय का लगभग 6 महीने के समय का उपयोग मैंने सोचा कि गांव में जो हमारा स्कूल है जहां हमने पढ़ाई किया है वो स्कूल बिल्कुल खंडहर बन चुका था। उसके गांव के जो कुछ अराजक तत्व थे उस पर कब्जा कर लिए थे, उसमें भूसा रख रहे थे, अपने जानवर उसमें बांध रहे थे और वो खंडहर बन गया था। ईश्वर की प्रेरणा से हमारे
बचपन में हमारे साथ जो भाई लोग पढ़े थे उसमें से हम तो चले गए बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन जो और लोग थे उसमें एक थे त्रिभुवन नाथ सिंह उर्फ पंडित, जो मर्डरर बन गए थे, करीब 42 मर्डर किया, उनके पास वो हिस्ट्री सीटर थे। एक थे राजकुमार राम कुमार सिंह, वो शराबी थे, घोर शराबी थे। एक थे रामचंद्र विश्वकर्मा, वो तो सीधे साधे थे, अभी भी मिशन जुड़े हैं, जुड़े थे, तीनों ही हैं। तो ये लोग संपर्क में आए, इनसे हमने संपर्क किया, क्योंकि उस गांव में ऐसे सीधे साधे लोग तो वो हमारा छीन लेते, हम वहाँ कुछ काम ही नहीं कर पाते। तो इन लोगों के सहयोग से हम वहाँ पर लगभग 6 महीना लगा, चंदा मांग करके वहाँ चहर दीवारी बनवा दिया, ब्लैक बोर्ड बनवा दिया, सारा कुर्सी टेबल ला दिया और प्लास्टर करवा दिया, सब कुछ। ये सब कराने के पश्चात हम उसी समय में जब हम चंदा मांग रहे थे तो हमने समाज की दुर्दशा को देखा, गरीबों को देखा। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो संपन्न थे गांव के, उनके बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ने जाते थे, बस आती थी, लेकिन जो गरीब थे वो उस समय 30 रुपये मजदूरी मिलती थी, 30 रुपये में 12-12 बच्चों को कैसे वो पढ़ाएंगे। तो ये भावना देख करके हमारे अंदर एक पीड़ा थी कि क्या ऐसा ऋषियों ने बनाया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इतना पक्षपात। हमारे मन में एक विश्वास तो था कि ऋषि कभी गलत नहीं हो सकते हैं। तो ऋषियों का जो अमूल्य ज्ञान है वो वेदों में लिखा है, और हमने सुना था कि पूज्य गुरुदेव उन्होंने हिंदी में लिखा है, संस्कृत तो मैंने इंटर में ही छोड़ दिया था। तो उसको पढ़ने के लिए हमें लोगों ने बताया कि ये गायत्री परिवार की एक शाखा है, गायत्री प्रज्ञापीठ गुप्तारगंज, वहाँ हम गए। तो हमको जो वहाँ के प्रमुख थे वो तो हमें नहीं मिले, लेकिन वहाँ जाने के पश्चात जब हम गए, एक तो धूप में गए थे साइकिल चला करके, तो वहाँ हमको एक गिलास पानी पिलाया और बतासा दिया। तो पहली छवि मेरी ये बनी कि हो ना हो ये बहुत अच्छी संस्था है, इसमें मानवता है। उसके बाद वहाँ आए नरेंद्र देव तिवारी आए, उन्होंने मैं वेद तो नहीं दिया लेकिन 4-5 पुस्तकें दिया, उसको पढ़ करके हमको बहुत अच्छा लगा। थोड़े दिनों के पश्चात क्या हुआ, हमारे यहाँ टोली आई, केंद्रीय टोली आई थी फ्लाइंग स्क्वाड वाली, वो शहर में प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम रखा गया वहाँ द्वारिकागंज में, जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने रखवाया था, हमारे बड़े भाई ने रखवाया। उसमें कुछ युवक लोग भी थे, उनको देख करके हमारी माँ को लगा कि मेरा भी एक बेटा अगर गुरुजी के काम में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, और मुझे भी उसी में प्रेरणा मिल गई। और अंतिम दिन, तीसरे दिन हमने फिर दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद 11 माला जप करने लगे। हमने क्या हुआ, जो बैक पेपर था उसकी पढ़ाई थी, वो लगभग 28 तारीख थी और 25 तारीख तक तो मैं घर पे ही था। जो पढ़ने बैठता तो ऐसा लगता कोई मुझे मतलब उचाटा था, कचोटता था। फिर मैं नरेंद्र देव तिवारी को बताया तो उन्होंने कहा कि हो न हो तुम्हें गुरुदेव ऐसा कर रहे थे। हमने कहा भाई गुरुदेव को तो मैंने ऐसा क्या काम बिगाड़ा है कि जो ऐसा करेंगे। तो उन्होंने मुझे अप्रैल 1985 की पत्रिका दिया, उसको पढ़ा हमने। फिर मैं एकांत में पढ़ने बैठा तो मुझे अनुभूति हुई कि जैसे गुरुदेव मुझे ऐसा कह रहे हैं कि तुम मेरा काम करो, अपनी पढ़ाई छोड़ करके मेरा काम करो। तो उस समय मैंने ऐसे आंख बंद करके सोचा काम क्या करेंगे। तो मुझे एक दृश्य दिखा, उस समय तो मुझे नहीं समझ में आया। उसमें दिखा कि मैं पीला कपड़ा पहना हूँ और विशाल जन समूह है, और वो उसमें से होते हुए एक ऊंचे कहीं शिखर पे भगवान शंकर बैठे, उनके सिर पे वो झंडा गाड़ देते हैं। बात में तो नहीं समझ में आया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो काम करें उसको महाकाल को हम समर्पित कर दें, खुद से न लें। हमने ये निष्कर्ष निकाला। फिर क्या हुआ, वो जो डकैत था, जो हिस्ट्री सीटर था, वो हमारे साथ काम करते करते उसकी प्रशंसा होने लगी, समाज में इज्जत होने लगी। तो उसने कहा कि पंडित जी मैं भी ये डकैती छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, हम तो हिस्ट्री सीटर हैं, हम तो कभी भी मार दिए जाएंगे। तो हमने एसपी से बात किया, थाने में जाके बात किया, लेकिन फिर डकैती पड़ी तो फिर वहाँ आके धमक गए। तो लोगों ने बताया, हमारे घर वालों ने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव के अंदर अद्भुत शक्ति है, वहाँ ले जाओ और इनसे आशीर्वाद दिलाओ, इनके आशीर्वाद दिलाओ। फिर हमने वहाँ पर रिजर्वेशन करवाया। अब वो तो नहीं आया, मैंने 500 रुपया दिया, लेकिन मैं एक मासिक सत्र में यहाँ पे आ गया। भैया ने कहा कि रिजर्वेशन हुआ तो तुम ही चले जाओ, तो मैं आया। उस अनुभूति के आधार पर मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही यहाँ आ जाना चाहिए था एकदम से, लेकिन ऐसी घटना घटी और बंदिया माता जी से अनुमति लेकर के मैं फिर 3 साल के लिए फिर इलाहाबाद चला गया, वहाँ लॉ की पढ़ाई करने के लिए। बीच में इधर क्या हुआ कि पढ़ाई तो करता था, लेकिन हमको कान में कैंसर हो गया। और कैंसर ये पता नहीं क्या बात है कि हाई स्कूल के बाद ही मुझे हर गर्मियों में मेरे कान में से पस निकलने लगता था।
और वो 3 सालों में तो दोनों कानों में इतना पूरी पैकेट पूरा खरीदता था और वो सब फेंकना पड़ता, मतलब लगा के फेंकना पड़ता था। देखने में हट्टा कट्टा, लेकिन कान वो मवाद बंद नहीं हो रही थी। पिताजी डॉक्टर थे, भैया भी डॉक्टर, उपचार कराया, सुल्तान में उपचार कराया, इलाहाबाद में स्वरूप रानी हॉस्पिटल में उपचार कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे दोस्तों ने कहा एक वैली हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, वहाँ जब चेकअप कराया तो चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा बेटा तुम क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ाई कर रहा हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने सहानुभूति दिखाते हुए कहा बेटा अगर तुम कंपटीशन में पास भी हो जाओगे तो मेडिकल में फेल हो जाओगे। तो हमने कहा कि ऐसी क्या बात भाई? तो उसने कहा नहीं बस ऐसा ही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा देखिए आप बताओ, साफ साफ बताओ, आप बताएंगे नहीं तो उपचार क्या कराएंगे? और मैं साहसी हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो उसे कहा कि आपको कैंसर हो गया। जैसे उसने कहा कि कैंसर हो गया, मैं सामने खड़ा था उसके टेबल के सामने, ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ गया और पूरा धरती घूमने लगी, अंधेरा छा गया और हमारे मित्र ने पकड़ लिया। लेकिन उसी बीच में मुझे अनुभूति हुई कि तुम यहाँ चले आओगे, गुरुजी की अनुभूति हुई, तो तुम्हारा ये कैंसर ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास तो 3 रास्ते बंद हो गए थे, एक ही रास्ता था जीवन बचाने के लिए शांतिकुंज में आना। तो फिर मैं सब कुछ आधा सामान, तो कुछ सामान जो अपना किताब था वहीं बांट दिया, कुछ घर लेकर के आया। और फिर भी इतना तर्क था कि पूछने के लिए मैं आया माता जी से कि ये हमारी अनुभूतियाँ सही हैं कि गलत है। और फिर भी ये था क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर जीवन दान करूँ। मेरी बहन जो है, जो इंजीनियर साहब से जिनका शादी हुई है, उनका ज़्यादा मोह सवार हो गया। मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम यहीं पढ़ाई करो, 50,000 रुपये हम जमा कर देंगे, तुम्हें घर भी नहीं आना पड़ेगा। तो हमने कहा कि नहीं, हम अपने आप नहीं जा रहे हैं, ऐसी प्रेरणा हो रही है। तो मैंने माता जी से भी कहा कि माता जी मैं यहाँ काम करूँगा घर। तो माता जी ने खुल के कह दिया छोरे तू यहीं आ जा, ऐसे करके। तो फिर मैं यहाँ पर समयदान कर दिया, यहाँ पे घर चला गया। फिर आया 15 मई को 88 में। आने के बाद 3 महीने हो गए थे, काम भी करते थे, साधना करते थे, लेकिन वो बस वाली जो समस्या थी वो बंद नहीं हुई। हमने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ रखा था कि अपने शरीर के लिए क्या मांगना है, इसलिए मैं संकोच कर रहा था कि बंदिया माता जी से कैसे कहूँ, गुरु जी से कैसे कहूँ। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन मैं बंदिया माता के पास गया कि माता जी मैं आ भी गया हूँ और काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं साधना में मन लगता है और ना काम में मन लगता है। ये तो नहीं बताया कैंसर हुआ है। तो माता जी थोड़ी देर चुप रहीं। उन्होंने कहा बेटा ऐसा कर, तू राम प्रकाश पांडे जी को दिखा ले और ठीक हो जाएगा। तो मैं मुस्कुराता हुआ नीचे सीढ़ी से उतरा। मैंने कहा कि माता जी आपके आशीर्वाद से सही होगा, बाकी ऐसे तो मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ। डॉक्टर साहब ने हमको ओटोजेसिक लिखा। ऐसा मैं 15 सीसी में डाल चुका था, जितना डालता था उतना ज़्यादा और पस बहता था, लेकिन मैं उनके कहने से फिर डालना शुरू किया। कुछ दिन तक मैं डाला, लगभग 1 सप्ताह हुए होंगे, और मैं इसी अन्नपूर्णा 9 में रहता था। लगभग 2:30 बज रहे होंगे उस समय हमने स्वप्न देखा परम पूज्य गुरुदेव का। उनके हाथ में फुरेरी थी ऐसे रुई की लकड़ी में, ऐसे उन्होंने इस कान में डाला, निकाल लिया, और इस कान में डालना, निकाला। उसके बाद आज तक मैंने कोई न दवा कान में डाला और न वो किया। ब्रह्मोत्सव संस्थान में जो वो परीक्षण हो रहा था, दत्ता जी ने पूछा ऐसे ही, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने दोबारा चेकअप किया हमारे कान को। उन्होंने कहा आपको सुनाई देता है? तो मैंने कहा अगर आप घड़ी दूर रख दो, एकाग्र होंगे तो मैं सुन लूँगा। तो जो कुछ भी है मतलब गुरु जी की कृपा से ही ये जीवन है। हम तो उसी समय खत्म हो गए होते कैंसर से, लेकिन अब जो जीवन है जो गुरु जी का ही है, और उन्हीं के लिए मैं जीवन लगा रहा हूँ। मेरा नाम राकेश जायसवाल है और वर्तमान में आपदा प्रबंधन जो यहाँ का विभाग है उसमें काम करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय बहुत बड़ी आपदा एक वर्ल्ड लेवल पर आई हुई है, और दिन रात हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं। और इस मिशन से मुझे कहा जाए तो 1980 से मेरा संपर्क हुआ था। शांति कुंज में एक देवकन्या थी और उनकी शादी 1980 में हमारे मामा जी से हुई थी बहराइच में। तो गायत्री मंत्र का जप तो मैं पहले से कर रहा था, क्योंकि हमारी जो मदर हैं वो हमारे जन्म से पहले से कर रही थी, क्योंकि नाना जी आर्य समाजी थे। तो 5 वर्ष की आयु हम लोगों की जब हुई थी तभी से हम लोगों को गायत्री मंत्र सिखा दिया गया था। तो मैं पूरा गायत्री मंत्र नहीं बोल पाता था 5 साल की उसमें, मुझे याद है। हमने कहा इतना लंबा मैं नहीं जपूंगा, तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं, तुम ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः इतना ही करते रहो। फिर धीरे धीरे पूरा मंत्र आ गया, तो मैं करता रहा।
और उसके बाद में 1980 में जब हमारे मामा जी से शादी हुई तो पहली बार मिशन के बारे में, गुरुजी के बारे में मुझे जानने का अवसर मिला और उन्होंने मुझे बताया। उस वक्त मेरी उम्र थी संभवतः 12 साल की 1980 में। तो उन्होंने बताया ऐसा गुरुजी हैं, गायत्री मंत्र का की साधना करते हैं, कराते हैं। तो थोड़ी गायत्री मंत्र का जब मैंने नाम सुना तो थोड़ी मेरी उत्सुकता हुई उनके बारे में जानने के लिए। फिर उनकी कुछ किताबें भी दी तो मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो किताबों को भी पढ़ने लगा। और उसके बाद एक दिन मैंने मामी जी से कहा कि मामी जी गुरुजी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो अब अच्छे तो हैं ही, अब जिनके लिए वो भगवान है उनके सामने अगर मैं एक कोई बालक कहे कि बहुत अच्छे आदमी हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात थी। तो उन्होंने कहा क्या उनमें अच्छा लगता है? तो हमने कहा कि ये गायत्री जपते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये गायत्री जपते हैं इसलिए अच्छे आदमी तो ठीक है, लेकिन तुमको क्यों अच्छे लगते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि इसलिए कि मैं भी गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। तो गुरु जी से कोई ये बहुत बड़े गुरु हैं या अवतार हैं ये तो बहुत बाद में समझ में आता चला गया, लेकिन उस समय सिर्फ गुरु जी हमको इसलिए अच्छे लगते थे कि वो भी गायत्री मंत्र का जप करते थे और मैं भी गायत्री मंत्र का जप करता था। और 1980 से इस तरह धीरे धीरे मेरी ये यात्रा शुरू हुई। तो मुझे उनकी किताबें बहुत अच्छी लगती थी। वो किताबों को पढ़ने का जो मैंने क्रम शुरू किया, सबसे पहले गायत्री चित्रावली, जो कि एक 12 साल के बच्चे को अगर चित्र सहित दिखाया जाए तो ज़्यादा इंटरेस्ट उसका पैदा होता है। तो गायत्री चित्रावली में मैंने देखा कि उसमें गायत्री माता ऊपर से पैसा बरसा रही हैं, उसमें से वो बेड़ियाँ काट रही हैं, ऐसे करके पूरी में जो चित्र में देखता था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसा होता है क्या? तो उनका हाँ ये सब सिर्फ गायत्री मंत्र से ही हो सकता है। तो फिर जैसा हम कभी कभी गैप हो जाता था गायत्री मंत्र का जब, तो उस दिन से मैंने और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ और रेगुलरिटी के साथ गायत्री मंत्र का जप करना शुरू किया और किताबों को भी पढ़ने लगा। वहाँ पर हमारे एक परिव्राजक थे और वहाँ एक छोटी सब्जी मंडी है घंटाघर के पास बहराइच में दुकान, वो छोटी सी किताबें गुरु जी की रखते थे। करीब 82 के आसपास में वहाँ जब जाने लगा उनके पास, तो गुरु जी उस समय फ़ोल्डर लिखते थे। वो उस वक्त फ़ोल्डर मिलता था 20 रुपये का, करीब 4 या 5 पेज का वो फ़ोल्डर था। तो वो फ़ोल्डर बिक्री में था 20 रुपये का। उस वक्त 82 में मुझे 25 पैसे रोज़ मिलते थे, तो मैं उनसे जा कर के 20 पैसे का फ़ोल्डर जो है ख़रीद लेता था, 5 पैसा बचा लेता था और पूरा उसको पढ़ लेता था पूरे मनन के साथ। फिर दूसरे दिन जो है फिर जा कर के उनसे दूसरा खरीद लेता था, फिर पढ़ने लगता था। ऐसे मैं 3-4 दिन गया उनके पास रेगुलर। फिर चौथे दिन जब उनके पास उन्होंने कहा कि फ़ोल्डर नहीं है। हमने कहा फ़ोल्डर क्यों नहीं है? रोज़ तो मैं आपको तो पैसा देता हूँ, आप पैसे से दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको अब कोई 12-13 साल का लड़का अगर जाएगा रोज़ किताबें ऐसे मांगेगा, फ़ोल्डर मांगेगा, तो जाहिर सी बात है उसको उनको लगेगा कि कहीं इधर उधर ले जा करके फेंक देता हो या कुछ करता होगा। तो उनका नहीं, मैं अब फ़ोल्डर तब दूंगा जब आप इस फ़ोल्डर को पूरा सुनाओगे दूसरे दिन आकर के, और जो मैं इसमें से क्वेश्चन करूंगा वो जवाब दोगे। तो हमने तो काम तो थोड़ा बड़ा था लेकिन जो है इंटरेस्ट भी था। तो उनको मैं रोज़ 20 पैसा देता था, मुझे वो रोज़ एक फ़ोल्डर देते थे और दूसरे दिन मैं उसको सुनाता था। इस तरह कम से कम कुछ नहीं तो मुझे याद है ये कई साल तक ये क्रम चलता रहा, 85-86 तक ये में चलता रहा। कम से कम कुछ नहीं तो 1000 के ऊपर तो फ़ोल्डर मैंने रट डाले थे उस समय जब मैं 15-16 साल की उम्र का था। 1990 में मैं आ गया था इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 1988 में लखनऊ। पापा जी की पोस्टिंग वहीं पर थी और वो वहीं एसओसी थे, तो हम लोग वहाँ आकर रहने लगे। गोरखपुर आकाशवाणी से न्यूज़ 7:20 पर सुबह हम लखनऊ में थे, पापा जी वगैरह सब। तो पापा जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। तो मैं उनको गुरु मानता नहीं था, जस्ट ठीक है गुरुजी सब कह रहे तो हम भी कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो पहली बार मुझे लगा कि नहीं ये कुछ इनसे हमारा कनेक्शन है। तो फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की मैं तैयारी कर रहा था, मेरा फिर एग्ज़ाम देने में ज़्यादा मन भी नहीं लगा। तो फिर मैं वापस मुझे लगा कि अब मुझे मिशन के काम में उतरना चाहिए। तब फिर मैं लखनऊ छोड़ करके, क्योंकि बहराइच में भी घर था, तो मैं बहराइच में आ गया। बहराइच में आके शक्तिपीठ से अपना सक्रिय हो गया। और फिर हमारे यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में उस वक्त प्रबंध ट्रस्टी थे पुतिलाल शर्मा जी, विकलांग थे लेकिन बहुत भावनाशील थे। तो मैं उनसे रोज़ ऐसे मिलने के लिए रोज़ जाता रहता था। और 80 में शांति कुंज में आने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा नहीं पैदा हुई, क्योंकि मामी जी ने एक मैंने बात किया कि गुरुजी से मिलने जाना है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तो अब शांति कुंज में रहते हैं और शांति कुंज में अब सिर्फ जो है
कन्याओं का, देव कन्याओं का ही सत्र चलता है, भाइयों का नहीं चलता है। तो हमने कहा भाइयों का कहाँ चलता है? तो उनका भाइयों का गायत्री तपोभूमि मथुरा में चलता है। तो फिर मेरे दिमाग से यहाँ आने का प्लान निकल गया कि हमने गुरु जी जब वहाँ रह रहे हैं तो भाई मैं मथुरा क्यों जाऊँगा, ठीक है ऐसे काम करते रहेंगे, जब करते रहेंगे, ऐसे करते रहे। 92 में शपथ ग्रहण समारोह का जो है कब किसको क्या बुलाना होता है गुरु जी का, वो मुझे प्लानिंग उसमें समझ में आई। 92 में जब शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा था तो जिस दिन वहाँ से बस आ रही थी उसके एक दिन पहले मैं उनके पास चला गया ऐसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा शांति कुंज चलोगे? तो हमने कहा हाँ चलेंगे। और कल सुबह बस निकल ली 5 बजे और शाम को 8 बजे चर्चा हो रही। तो उन्होंने कहा 119 रुपये पड़ेंगे। तो मैंने अपनी जेब निकाली, देखा जेब में तो उसमें 120 रुपये रखे हुए थे। हमने कहा ये लीजिए। उन्होंने 1 रुपया वापस कर दिया। वो हमको इसलिए नहीं लेके जाना चाह रहे थे कि यहाँ थोड़ा देखेंगे, बल्कि इसलिए लेके जाना चाह रहे थे कि वो विकलांग थे, थोड़ा मैं उनका सपोर्ट वो कर दूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं है। तो दूसरे दिन हम बस में बैठे, घर में जाके बोला कि हरिद्वार जाना, यहाँ वहाँ शांति कुंज में थोड़ी साधना का उन्होंने बोला है। तो मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो हम यहाँ आ गए। फिर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार मैंने वंदनीय माता जी से दीक्षा ली, जो यहाँ पर सामूहिक दीक्षा हुई थी। दीक्षा मैंने क्षेत्र में भी लिया था, लेकिन यहाँ पर माता जी के माध्यम से हुआ। और यहाँ पर एक और घटना घटी कि एक उस जिस बस में हम लोग आए थे उसमें करीब 35 महिलाएं थीं और करीब 25 पुरुष रहे होंगे। तो उसमें एक माता जी थी 71 साल की। तो उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, हम लोग सब जाने लगे तो अचानक तबीयत खराब हुई, एकदम दस्त उनको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। फिर जो है ये सोचा गया कि अब इनका क्या करना है। फिर अब कोई उनके साथ हॉस्पिटल में रुकने के लिए तैयार नहीं। यहाँ जो आर.बी. पांडे जी थे उन्होंने कहा यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, हरमिलाप में जाना पड़ेगा। अब हमको भैया नहीं पता हरमिलाप क्या है। अब वो शर्मा जी परेशान हो तो हमने कहा परेशान मत हो, मैं इनको लेके जाता हूँ, लेकिन हमको ये नहीं पता है हॉस्पिटल कहाँ है। तो फिर एक ऑटो बुक किया, उनको लेकर के गए। तो एक और ओमकार मिश्रा जी मिलिट्री के थे, उन्होंने कहा चलो अकेले क्यों जाओगे, मैं भी चलता हूँ। तो उनको हरमिलाप में लेकर के हम लोग गए और रात भर वो यात्रा, वो जो है हमारी जो रात्रि हरमिलाप हॉस्पिटल में बीती। फिर माता जी को सुबह होश आया, बेहोश हो चुकी थी। फिर उनको हमको बस से लेकर के हम लोग गए और कोई भी महिला, उनके बार बार लैट्रिन गंदे हो जाए शरीर, कोई भी महिला उसमें 1-2 बार कर दिया, फिर कोई नहीं करता था। फिर जो हमारे पास पीली धोती हमने रंगी होंगी थी तो उनके सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो उनको बहराइच तक हमने करी जो है अपने धोती बदल बदल करके उनको पहना करके पहुँचाया, 71 साल की। तो पहली बार मुझे एक ऐसा सेवा का भी मिला तो हमको लगा कि शायद गुरुजी कुछ ऐसा कराना चाहते होंगे। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ अक्टूबर में ही वापस आ गया 1 महीने के शिविर के लिए। तो तब तक भी मैं अपने को बहुत कोई ज़्यादा जुड़ा या मैं मिशन का काम करूँगा या पूरा काम करूँगा, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में प्लानिंग नहीं थी। और जब मैंने यहाँ पर शिविर किया और उस समय क्या है वो बाल बनवा देते थे, मुंडन करा के चोटी रखवाते थे। तो मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि यहाँ आने में तो थोड़े छोटे हो गए थे लेकिन मेरे बाल बहुत लंबे थे। तो हम और दूसरी टोली में हमको उन्होंने टोली नायक भी बना दिया और हमको पता नहीं यहाँ क्या होता है, क्या करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। फिर उस कार्यक्रम में आ गए। फिर जो है तो हमने कहा टोली वालों से कि भाई तुम लोग अपने अपने बाल बनवा लो। तो उन्होंने कहा नहीं, जब टोली नायक ही बाल नहीं बनवाएगा तो हम क्यों बाल बनवाएंगे, उसमें भी 101 ऐसे थे। तो उनके कारण मुझे भी मुंडन संस्कार कराना पड़ा। ऊपर जो माता जी के पास ये कराना तो एक बात थी, लेकिन जो वहाँ घटना घटी वो मेरे लिए एकदम अलग सी बात थी कि वंदनीय माता जी ने इस स्थान पर करीब 3 बार या 5 बार उन्होंने ऐसे टिप से किया। और उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने वो गरम चाय की प्याली होती है ना, उसने रख दिया, वैसा रख दिया। इतनी गर्मी, इतनी हीट वहाँ पर पैदा हुई और वो हीट करीब हमारे अंदर करीब 3 से 4 महीने तक बनी रही। उसके बाद मुझे कई प्रेरणाएं बहुत बड़ी बड़ी आई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एकदम जैसे आदमी गुस्से में नहीं आ जाता है, वो वहाँ से वो आ गए। फिर मैं धीरे धीरे ऐसे काम करता रहा, बहुत सारे काम थे। फिर एक बार जब माता जी ने 94 में शरीर छोड़ा, तब मेरे मन में आया कि नहीं, अब पूरी तरीके से समाज में उतरना चाहिए। तब तक मैं अपने घर का काम भी कर रहा हूँ, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था 90 से लेकर के 94 तक, 95 तक। जब माता जी ने शरीर छोड़ा, मेरे साथ थोड़ा उल्टा हो रहा था। जनरली शरीर छोड़ने के बाद लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा था, लेकिन मेरे साथ उल्टा ये हो रहा था
कि गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो फिर मैं मैदान में उतरा, और फिर जब माता जी ने शरीर छोड़ा तो हमने कहा नहीं, ये पूरी तरीके से समाज में ही उतरना चाहिए। फिर हमने संविधान जीवन दान की बात सोची, और बिल्कुल भी हमारी परिस्थिति भी नहीं थी कि मैं यहाँ पे आकर के जीवन दान करूँ, कुछ भी करूँ। इसके लिए भी एक बहुत मेरी अनुभूति, मैं सीधे सीधे कहूँ कि गुरुदेव की विशेष अनुकंपा थी। पापा जी जो है उधर इलेक्शन ड्यूटी में बिजी थे, जिसके कारण उनको बोन टीवी हो गया था। ये रीढ़ की हड्डी 2-3 पूरी गल गई थी, वो पीजीआई में एडमिट थे। तो और उसी समय हमारे मन में ये हुक पैदा हुई कि मैं शांति कुंज चल जाऊँगा तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसा। तो फिर मैं यहाँ आने की एकदम वो हुई, फिर मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद में समाधान नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे मेरा वेट हो रहा है, अपने आप सब कुछ प्रक्रिया होती जाएगी, मैं जुड़ गया। लेकिन अब चूँकि पापा जी को बेड पर 3 साल रहना पड़ा, जो हम यहाँ पर हैं अपने घर में सबसे बड़े, लेकिन वो वहाँ पर हैं, यद्यपि सब लोग थे, लेकिन एक मन में वो चीज थी। लेकिन हमें पापा मम्मी के मन में कुछ एक दिमाग में पहले से बना रहता था, बताओ वो सबसे जिम्मेदार, सबसे बड़ा, वो वहाँ चला गया। फिर एक दिन, कुछ दिन के बाद मैं जब गया तो मैंने देखा हमेशा पापा जी टोकते रहते थे, बोल देते थे, लेकिन वो 4-6 महीने से मैंने उनका वो रिएक्शन नहीं सुना। फिर हमने बोला कि जो है आप अभी कह नहीं रहे हैं कि मैं फिर से वो, तो उन्होंने कहा नहीं अब हम लोग नहीं कहेंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं कहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी माता जी का सपना आया था। तो हमने कहा क्या सपना आया था? तो उन्होंने कहा कि एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी माता जी अर्धनारीश्वर रूप में हमारे सपने में आए, और उन्होंने कहा कि अगर तुम उसको बार बार बुलाओगे, रोकोगे तो ये जीवित नहीं रहेगा। तो फिर जो है मेरी घबराहट से आँख खुल गई। तो मम्मी से पूछा कि ऐसा सपना है? तो मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे भी ठीक ऐसा ही सपना आया। तो उन्होंने तय किया कि अच्छा कम से कम वो जिंदा तो रहेगा, रहने दो उसको, छेड़ते नहीं हैं, तो वो अपना काम अपना वो करता रहेगा। परिवर्तन मेरे लाइफ में तब आया जब वंदनीय माता जी ने, वो मुझे जो याद पड़ता है अपने होश हवास में, कि जब उन्होंने 5 बार करीब टिप किया, वो जो गर्मी मेरे अंदर पैदा हुई वो अभी भी कम नहीं हुई है। मतलब ये वाली गर्मी तो कम हो गई, लेकिन वो जो पूरे अस्तित्व में मेरे फैल गई, वो कहीं कुछ समय के साथ साथ बढ़ती गई। और गुरु जी के बारे में एक, मैं अभी पहले की, कुछ दिन की पहले की बात बता रहा हूँ। एक रूस की एक लेडी आई यूनिवर्सिटी में घर पे, कि पूछते पूछते तो उन्होंने कहा कि मुझे प्राणिक हीलिंग आपसे सीखनी है। हमने कहा उषा से सीख लो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे जो सपना दिखा है, जो ऐसा दिखा है, उसमें आपका दिखा है कि आप मुझे सिखाएंगे। तो हमने उसको सिखा दिया। उन्होंने कहा आप सिखा दिए। फिर सिखाने के बाद मैंने लगा उसको कुछ इंट्यूशनल पावर है, तो हमने गुरु जी के बारे में पूछना शुरू किया कि गुरु जी के बारे में आपको कुछ समझ में आता है, आप यहाँ आई हैं तो उन्होंने कहा हाँ, गुरु जी माता जी की जो योजना है उसी से पूरे युग में परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि उनको इंट्यूशनल पावर थी। तो हमने कहा अच्छा, तो हम लोग जो है उसमें कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि जो गुरुजी ने लिखा है और गुरुजी ने जो बोला है सिर्फ वही करते रहिए। तो हमने कहा करते करते कब तक करते रहें? तो वो कहे बार बार रिपीट करिए उसी चीज़ को, चाहे जो जो उन्होंने साहित्य लिख दिया है या जो भी उन्होंने बोल दिया उसको बार बार सुनते रहिए और बार बार उसको पढ़ते रहिए। जो उन्होंने साधना विधि दे दी है उसी को बार बार करते रहिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस दिन से और मुझे थोड़ा पक्का हुआ कि ये युग निर्माण का काम एक ऐसा बड़ा काम होगा। मैं ललितपुर में ट्रेनिंग दे रहा था, सूरज सिंह जी भी टोली में थे। उधर हम लोग पूरे एमपी में हर उपजोन की ट्रेनिंग दे रहे थे और उत्तर प्रदेश के उपजोन की 5-5 दिन की कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, करीब सैकड़ों कार्यक्रम थे उसमें, लेकिन ललितपुर में मैं था। तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जीजी का एकदम फ़ोन आया, वो जो है मैसेज आया, मतलब सपना आया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तुमसे बहुत नाराज़ हैं। हमने कहा क्यों नाराज़ है? मैं इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, हर तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। तो उन्होंने कहा तुम पूड़ी खाते हो, तुम चाय पीते हो और तुम गुस्सा करते हो। तो ये 3 बातें उन्होंने बोली। तो जनरली तो मैं पूड़ी का बहुत कम खाता हूँ। तुमने कहा मैं तो कुछ खाया नहीं। तो चाय पीते हो? तो हमने कहा हाँ, चाय तो सुबह सुबह पी लेता हूँ। तो उसको भी मैंने रोक दिया। तो क्या हो रहा था, चाय पीने से मेरी स्किन पे वो थोड़े थोड़े से रेसेस आ रहे थे, मतलब एक एक्जिमा जैसा हो रहा था। तो जैसे मैंने चाय पीना बंद किया वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। और उसके बाद में जो है वहाँ पर, यहाँ अशोक भाई साहब उस मध्य जो हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ विवाद भी है, वो 1-1.5 लाख रुपए आने हैं और वो 3 साल से मुद्दा चल रहा है, वो पैसा नहीं आ रहा है शांति कुंज को। तो उन लोगों के बीच में बैठ करके थोड़ा उनको
कुछ करो ऐसा कि वो पैसा यहाँ आ जाए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उन लोगों को बिठाया, बातचीत किया, और एक समय ऐसा आया जो मुझे बहुत जोर गुस्सा आया, मतलब कुछ ज़्यादा गुस्सा आया। तब तक मुझे सपना याद आया, तुम गुस्सा करते हो। मैं तुरंत गुस्से को मैंने अपने को दबाया, और उस गुस्से को दबाने का परिणाम यह हुआ कि 1 घंटे के अंदर वो चेक बन करके हमारे हाथ में आ गया। तो वो काम हो गया। एक जो पुड़ी वाला था, जिस दिन कार्यक्रम ख़त्म हुआ मुझे दूसरी जगह जाना था, तो रात में मिलते मिलते जिनके यहाँ भोजन था वो उनके यहाँ हम 12 बजे पहुँचे। तो उनके वहाँ सामने हमने पूड़ी रखी देखी। अपनी श्रद्धा थी तो हमने कहा नहीं मैं तो पूड़ी नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी अब श्रद्धा थी तो मैंने खाई। जैसे मैंने पूड़ी खाई वैसे मुझे फीवर होना, अगर मैं नहीं खाता शायद बच जाता। फीवर शुरू होना। दूसरे दिन झांसी का कार्यक्रम था, उसमें मैंने 102 डिग्री में बुखार में मैंने वहाँ पर वो कराया। तो कई ऐसी चीज़ें क्या है कि जब हम गुरुदेव का काम करते हैं या गुरुदेव के कारण से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी का काम करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या आपको अनुदान मिलेगा। तो मैंने अपने लिए लिख रखा है, उसको मैं रोज़ पढ़ता हूँ कि गुरु जी का कार्य ही अनुदान है। वो जिस रूप से आपको डेवलप करना चाहेंगे उस तरह का काम कर दे देंगे, और वही रूप में आप डेवलप होते हुए चले जाएंगे। और इस तरह का जो है। और दूसरा कि गुरु जी का काम कोई काम नहीं है, एक अभ्यास है, एक्सरसाइज। तो जब आप एक्सरसाइज के रूप में कोई काम करते हैं तो आप किसी से तुलना नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे जो मुझे ऐसे अनुभूतियाँ, जो ऐसा मार्गदर्शन जो मुझे मिलता रहा, तो जो शुरू हुई 1980 से आज 2020 में हूँ, और शायद धीरे धीरे यहाँ और कुछ मैं सीख रहा हूँ। ओम शांति शांति। नाम सभी जानते हैं, नमो नारायण पांडे। 74 में जुड़े और अगस्त 83 से पूर्णतः यहाँ समर्पित हो गए काम कर रहे हैं। जैसा कि विषय है समस्याएं आज की, समाधान कल के। तो समस्याएं तो हैं, और बड़ी ज्वलंत समस्याएं, बड़ी कठिन समस्याएं, ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान कम से कम मानवीय बुद्धि तो नहीं पा रही। जैसे इस समय की जो समस्या सबके सामने है। परम पूज्य गुरुदेव की एक बात मुझे याद आती है। किसी प्रवचन में गुरुदेव ने कहा था, तुम्हारी सारी अकल धरी रह जाएगी, सारी टेक्नोलॉजी धरी रह जाएगी, एक झटके में ची बोल जाओगे। ये गुरुदेव का वाक्य है, एक झटके में ची बोल जाओगे। और आज अमेरिका तो ची बोल रहा है और दुनिया ची बोल रही है। किसी की अकल काम नहीं करे, लगे हैं, ठीक है, प्रयास तो करते हैं, करना चाहिए। तो ये तो आज की बात है, लेकिन इसके पहले भी ढेरों समस्याएं। जैसे अगर नाम लें समस्याओं को तो जनसंख्या वृद्धि। हम आज की समस्याएं समाधान कल के पुस्तक में गुरुदेव ने कहीं लिखा है या किसी दूसरी पुस्तक में कि आज से 2000 वर्ष पहले सारे विश्व की आबादी केवल 80 करोड़ थी। 30 करोड़, 80 नहीं, 30 करोड़। माने 2000 वर्ष पहले सारे विश्व की आबादी 30 करोड़ थी, और आज हमारे देश की आबादी 130 करोड़ हो गई, और विश्व की आबादी 700 करोड़ से अधिक हो गई। तो गुरुदेव ने ही लिखा है कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, संसाधन कहाँ से आएंगे, रहने को जगह कहाँ से आएगी। धरती कोई रबड़ नहीं जो खींच के बढ़ा दो, जितना चाहो बड़े कर लो, आखिर कहाँ रहेगा आदमी। तो बड़ी विकट समस्या है जनसंख्या वृद्धि की। और दूसरी समस्या है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन चाहिए, संसाधन चाहे बढ़ाएंगे तो आधुनिक पद्धति अपनानी पड़ेगी, ऑटोमेटिक मशीनें होंगी, प्लांट्स होंगे, खेती की नई पद्धति होगी, तो संसाधन चाहिए। और इसका दुष्परिणाम ये होगा, बेरोजगारी फैलेगी। 1000 आदमी जिस काम को दिन भर में करते, वो एक मशीन 1 घंटे में कर देती है। आज देखें विभागों में छटनी हो रही है, क्यों? सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, आदमी की ज़रूरत नहीं है, मशीनें काम कर रही हैं। तो बेरोजगारी फैलेगी, और बेरोजगारी फैलेगी तो अपराध बढ़ेंगे, क्योंकि आदमी को तो साधन चाहिए ना। अपराध बढ़ेंगे। प्रदूषण आज की विकट समस्या है। पानी पीने योग्य नहीं, कोई भी खाना, अनाज खाने योग्य नहीं, सब्जियां खाने योग्य नहीं,
वो तो कोरोना ने एक अच्छा काम कर दिया। कल टीवी पर दिखा रहे थे कि जो कार्य बड़े बड़े लोग, सरकारी लोग, प्रशासन, शासन और करोड़ों करोड़ों खर्च करके नहीं कर सके गंगा को शुद्ध करने का, वो गंगा यमुना शुद्ध हो गई। वायु प्रदूषण, आप दिल्ली जो इतने जहर घुला हुआ था वहाँ शुद्ध हवा हो गई। लेकिन ये कोई समाधान अभी का नहीं है। ये तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और वाहन तेजी से सड़कों पर दौड़ेंगे और कारखाने चलेंगे और आदमी काम करेगा, फिर वही हो जाएगा। लेकिन प्रदूषण एक विकट समस्या है। ओजोन की परत क्षतिग्रस्त हो जाना, वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणें ओजोन की परत को छीन करके धरती तक पहुँचेंगे, इससे भयानक रोग पैदा होंगे। धरती का तापमान बढ़ना, पेयजल की समस्या होना, हथियारों की होड़, आतंकवाद, ये एक नहीं अनेकों समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान मानवीय बुद्धि नहीं खोज पा रही। तो क्या समाधान नहीं होगा? होगा। कैसे होगा, कौन करेगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जिसने समस्याएं पैदा की हैं वही समाधान करेगा। किसने किया? हम पर्टिकुलर एक वर्ग को नहीं कह रहे कि आतंकवादी बढ़े हैं तो आतंकवादी कर लेंगे, लेकिन आतंकवादी तो भी मनुष्य है ना। तो मनुष्य ने ही, इंसान ने ही समस्याओं को जन्म दिया है, तो इंसान ही समस्याओं का समाधान करेगा। अब जनसंख्या वृद्धि की बात है, गुरुदेव ने नारी जागरण पुस्तक में भी लिखा है और परिवर्तन के महान क्षण पुस्तक में भी एक लाइन है जो कि चौंका देने वाली है कि जागृत नारी प्रजनन से ही इनकार कर देगी, वो बच्चा नहीं पैदा करेगी। और हमारे वरिष्ठ भाई जानते हैं, या आपने कहीं प्रवचन में सुना हो, 1976 सितंबर के महीने में की जो हम शिविर कर रहे थे, उसमें एक प्रवचन में गुरुजी ने कहा था, मेरी डायरी में भी लिखा है और मुझे याद भी है, वो चौंका देने वाली बात थी। गुरुदेव ने प्रवचन में कहा कि आने वाले समय में कोई भी लड़की जिससे शादी करने की बात होगी उससे मिलेगी और उससे कहेगी कि मुझसे शादी करना है तो पहले परिवार नियोजन का ऑपरेशन करा करके आ और मुझको सर्टिफिकेट दिखा, तब मैं तुझसे शादी करूंगी, नहीं तो हर साल बच्चा मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा। ये कौन सी बात, मैं सन 76 की बात कह रहा हूँ, प्रवचन की बात। कोई सोच सकता था उस समय? और अभी जो क्रांतिकारी साहित्य गुरुदेव ने लिखा है 20 पुस्तकें, उसमें लिख दिया कि जागृत नारी प्रजनन से इनकार कर देगी। जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है ये, और भी उपाय होंगे, और भी तमाम उपाय हैं। जो अपराध बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीब धनवान का अंतर बढ़ा है, शोषण की वृत्ति बढ़ी है, संग्रह की वृत्ति बढ़ी है, हथियारों की होड़ लगी है, आतंकवाद बढ़ा है, जितनी भी समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे होगा? परिवर्तन के महान क्षण पुस्तक में गुरुदेव ने लास्ट में अंतिम जो चैप्टर है उसमें हमारी भविष्यवाणी करके लिखा है। वैसे जहाँ तक हम समझते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने कहीं हमारी अपनी भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन उस पुस्तक में गुरुदेव स्पष्ट लिखते हैं हमारी भविष्यवाणी। और आप सबने पढ़ा होगा, उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि एक उसके पहले एक पुस्तक का और हम आपको संदर्भ दे दें, 21वीं सदी का गंगा अवतरण। इस पुस्तक के पहले ही पैराग्राफ में गुरुदेव ने, मैंने बहुत पहले इसको पढ़ा था, अभी तो नहीं देखा, पहले ही पैराग्राफ में गुरुदेव ने आज की समस्याओं के 3 कारण बताए हैं। आज की जितनी समस्याएं हैं उनके 3 प्रमुख कारण। पहला, भौतिक विज्ञान की प्रगति, माने ये समस्याएं खड़ी किया है भौतिक विज्ञान ने। दूसरा, जो संसाधन मिले हैं विज्ञान के द्वारा उनका दुरुपयोग, अगर सदुपयोग होता तब भी ठीक था। प्राप्त संसाधनों का हम मनुष्य दुरुपयोग कर रहा है।
दुरुपयोग। और तीसरा कारण लिखा प्रत्यक्षवाद, माने आज का मनुष्य तात्कालिक लाभ को ही महत्व दे रहा है, तुरंत जो आज है आज मिले वो ठीक है, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इस पर विचार नहीं कर रहा। ये दुर्दशा का मूल कारण है। जैसे धरती का दोहन किया, खनिज संपदा निकाल ली, जंगलों को खत्म कर दिया, नदियों को बांध दिया और तमाम चीजें, हथियारों की होड़ लग गई, जानबूझ करके राष्ट्रों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है, लोग तनाव में रहें, दहशत में आए तो हमारे हथियार खरीदें, तो और तमाम ऐसे। आतंकवाद क्या है, ये भी एक षड्यंत्र है। तो ये चीजें कोई भी आतंकी बनाता है या आतंकी बनता है या उसके पीछे जो योजना होती है वो जानता है इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक होंगे। हमारे देश की घटनाएं इस बात की साक्षी, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसने आतंकी बनाया उसी ने उसका काम खत्म कर दिया। तो वो जानता है कि ये कल हमारे लिए खतरा हो सकता है। समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमारे सामने तमाम प्रमाण है कि एक नए लड़के को, साहसी लड़के को देखा, नौजवान को, और उसको बदमाश बना दिया, और उसी ने पहले तो बदमाशी करके उसको कमाया और बाद में उसी का घर लूटा और मार दिया जान से। तो ये क्या, ये प्रत्यक्षवाद है कि हम तात्कालिक लाभ को देखते हैं, महत्व देते हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे इस पर दुनिया ने विचार नहीं किया। और अगर ये समझदार आदमी दूरगामी परिणाम पर विचार करता तो शायद जंगल आज होते, नदियों में बांध नहीं बनते, धरती का दोहन नहीं होता, हमारी जो भूमि है जिससे उत्पन्न हम अनाज, फल, सब्जियां खाते हैं ये दूषित नहीं होती। गुरुदेव ने लिखा है इस तरह से कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग मनुष्य ने किया है कि धरती की उर्वरक शक्ति समाप्त हो रही है, बांझ होने वाली है। धरती पर डाला जाने वाला बीज ही अंकुरित नहीं होगा, और अंकुरित हो गया तो फसल नहीं बनेगी, आदमी क्या मिट्टी खाएगा। ये जो समस्याएं जितनी पैदा हुई हैं ये आदमी ने पैदा किया है। कारण क्या है? प्रत्यक्षवाद, जो साधन मिले उनका दुरुपयोग और भौतिक विज्ञान। और गुरुदेव परिवर्तन के महान क्षण पुस्तक में लिखते हैं कि ये भौतिक विज्ञान आगे भी अनर्थ करता रहेगा, ऐसा विश्वास किसी को नहीं करना चाहिए। विद्युत उत्पादन, खनिज तेल जैसे ऊर्जा के स्रोत ही सूख जाएंगे, तब भला विज्ञान कैसे रहेगा? ये गुरुदेव के शब्द हैं, थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि हमने रटा नहीं है, पढ़ा है सिर्फ, लेकिन है यही भाव। और आगे लिखते हैं विज्ञान तो रहेगा लेकिन उसका नाम भौतिक विज्ञान न होकर के अध्यात्म विज्ञान होगा। अब अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ही समस्याओं का समाधान होगा। तो अध्यात्म विज्ञान क्या है? अध्यात्म विज्ञान का अर्थ जो मैंने समझा ये है कि आदमी के अंदर परिवर्तन आएगा, आदमी की सोच बदलेगी, आदमी के भाव बदलेंगे, आदमी के विचार बदलेंगे, सदा सदा अंदर से उत्पन्न होगी। जैसे हमारे संस्कृति इस बात का प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, इतिहास साक्षी है कि हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारी जीवन शैली में नारी का बड़ा उच्च स्थान था, आदरणीय थी, वंदनीय थी, उसकी पूजा होती थी। हम माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता गायत्री की पूजा तो करते थे, लेकिन हम प्रत्यक्ष जो जीवित हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, इनकी पूजा होती थी, इनका सम्मान होता था। लेकिन आज के आदमी ने क्या किया? नारी की क्या दुर्दशा कर दी, ये आपके सामने। तो गुरुदेव ने नारी जागरण आंदोलन चलाया और आने वाली सदी नारी सदी है, ये लिखा है, और हम तो कहते हैं आने वाली नहीं, अभी है। एक बार गोष्ठी में हमारे वरिष्ठ भाई रहे होंगे, गुरुदेव ने ऐसी बात कोई चली तो गुरुदेव ने कहा
कि मैंने 50 साल पहले, गुरुदेव की गोष्ठी की बात कह रहा हूँ, 50 साल पहले लिखा था नारी जागरण, नर और नारी एक समान। तो लोगों ने मेरा विरोध किया था, मजाक बनाया था। फिर गुरुदेव ने कहा देखो आज नर और नारी एक समान हो गए कि नहीं? तो हमारे वरिष्ठ भाइयों किसी ने कहा अरे साहब वो बराबर नहीं हुए, नारी आगे हो गई। तो गुरुदेव खूब हंसे, बोले हाँ कहना मैं यही चाहता, लेकिन कह नहीं रहा था तुम लोगों के कारण, तुमने ठीक कहा। तो आज नारी आगे है और नारी आगे बढ़ेगी और नारी सदी होगी, नारी ही सुधार कर देगी। क्योंकि पुरुष प्रधान क्यों नहीं? पुरुष प्रधान समाज रहा तो बर्बादी हुई, क्योंकि पुरुष विचार प्रधान होता है, बुद्धि प्रधान, वो दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, हृदय से काम कम लेता है, भाव संवेदना की कमी होती है अपवाद में। और नारी बुद्धि का प्रयोग कम करती है, भाव प्रधान होती है, इसलिए कभी कभी ठगी भी जाती है। लेकिन अगर सतयुग जैसा वातावरण बनना है तो बुद्धि के बल पर नहीं, भावना के आधार पर होगा। संवेदना, करुणा, दया, प्रेम, ममता, ये जब भाव जागृत होगा तब सदा सहता पनपेगी, तब आदमी को आदमी दिखेगा, तब किसी का शोषण करते हुए उसको दर्द होगा, किसी को गलत बोलते हुए उसको दर्द होगा, उसकी अंतरात्मा उसको धिक्कारेगी कि हमको ये नहीं करना चाहिए। आज तो आदमी सोचता ही नहीं, आज का आदमी इतना निर्दयी, इतना कठोर, इतना निर्मम, इतना नृशंस हो चुका है कि अपराध को अपराध ही स्वीकार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि दिल नहीं है उसका, केवल दिमाग है। जब दिल से काम करेगा तो दिमाग पीछे सहयोग करेगा, दिल से काम करेगा, वो इंसानियत होगी। और नारी दिमाग तो होता है, हम ये नहीं कहेंगे नारी को दिमाग नहीं होता, लेकिन भावना प्रधान होती है। तो नारी युग होगा, हो रहा है, बदल रहा है समय। पुरुष के जीवन में परिवर्तन होगा। जब मनुष्य के अंदर संवेदना, करुणा, दया, प्रेम, भाव जागृत होंगे तो प्रचलन अपने आप बदल जाएंगे। कुछ चीज़ें, परिस्थितियाँ बदल देती। मुझे एक बात याद आ रही है गोष्ठी की, गुरुजी की। बहुत हमारे सब वरिष्ठ भाई थे, मैं भी था। पता नहीं कौन सा प्रसंग आया कि किसी ने गुरुजी से पूछ दिया कि साहब ये बारातें कभी बंद होंगी कि नहीं? अब देखें आज के बारातों का स्वरूप क्या है। हमारे बचपन में बारात जाती थी तो रोज़ मिलने जुलने वाले हैं गांव मोहल्ले के, उनको भी बारात में नहीं बुलाया जाता, केवल परिवार, रिश्तेदार, संबंधी और बहुत घनिष्ठ ये जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज तो घर में किसी की शादी हो, लड़का हो लड़की हो, जितने घर के सदस्य हैं उतने आमंत्रण बांटते हैं। लड़की अपने आमंत्रण बांटती है, लड़का अपने, सबके। न बारातियों को पता चले कि बारात में कौन कौन है, न घरातियों को पता चले कि बारात में कौन कौन है। इतनी भीड़ उमड़ती है, बड़ी अव्यवस्था। तो गुरुजी से किसी ने पूछा कि साहब ये बारातें कभी बंद होंगी कि नहीं? तो मैं गुरुजी की बात कह रहा हूँ आपको, मतलब प्रचलन कैसे समाप्त हो जाएंगे उसका एक उदाहरण है। गुरुजी ने कहा किसी से, उन्हें भाइयों में से नाम लेके, कि तेरी शादी हुई थी तो बारात बैलगाड़ी से गई थी कि बस से? तो उन्होंने कहा बैलगाड़ी से। पहले बारातें बैलगाड़ी से जाती थी। फिर गुरुजी ने एक और भाई से पूछा कि तेरी शादी हुई थी बारात बैलगाड़ी से गई थी कि बस से? उन्होंने कहा साहब बैलगाड़ी से। फिर गुरुजी ने कहा मेरी शादी हुई थी तो भी बारात बैलगाड़ी से गई थी, गुरुजी ने कहा। फिर आगे गुरुजी ने क्या कहा, अच्छा ये बता, आज कोई व्यक्ति बैलगाड़ी से बारात ले जाए तो लोग क्या कहेंगे? तो किसी ने कहा बेवकूफ। तो गुरुजी खूब हंसे, बोले बस बेटे इससे आगे जो बारात ले जाएगा, जो कहा ना कि साहब बारातें कैसे बंद होंगी, तो गुरुजी ने कहा बेटा जो बारात ले जाएगा उसको लोग बेवकूफ कहेंगे। माने कैसे सोच बदलेगी, कैसे चिंतन बदलेगा? केवल विचारों से। एक बात और अंतिम कहूँगा क्योंकि समय हो रहा है। गोष्ठी की ही बात मैं कह रहा हूँ। गुरुजी को किसी ने गोष्ठी में भगवान कह दिया कि गुरुजी भगवान है, और उसी समय गुरुजी आ गए। तो गुरुजी थोड़ा नाराज है, कौन कहता है मुझको भगवान? मैं भगवान नहीं हूँ। वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, इतना समय नहीं, मैं उसको ज़्यादा नहीं कहूँगा।
अंत में गुरुजी ने जो कहा वो मैं कह रहा हूँ कि समस्याएं आज की समाधान कल के कैसे होंगे, वो बात मेरी समझ में जो आई। गुरुदेव ने कहा बेटा, लोग मेरे विषय में अपनी अपनी मान्यताएं रखते हैं। कोई मुझे साधक कहता है, कोई ज्ञानी कहता है, कोई तपस्वी कहता है, कोई समाज सुधारक कहता है, कोई संत कहता है, कोई भगवान भी कहता है, कई मुझे पाखंडी और जाने क्या क्या भी बोलते हैं। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, लोगों की दृष्टि है, जैसी जिसकी दृष्टि वैसा कहता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा, मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, मुझसे कोई पूछे कि मैं कौन हूँ, तो गुरुदेव ने कहा मैं कहूँगा मैं किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ और जीवन में मैंने केवल खेती की और कोई काम किया नहीं। मैं भी बैठा था गोष्ठी में, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुदेव ने कौन सी खेती की, क्योंकि गुरुदेव ने तो कभी खेती नहीं की तो पक्का है, और खेती करने योग्य उनका शरीर भी नहीं था। एक तो ब्राह्मण कोमल और दूसरे इतनी कठिन तपश्चर्या, तो खेती कठोर कर्म है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने आगे कहा कि मैंने अनाज की खेती नहीं की, फलों की खेती नहीं की, सब्जी खेती नहीं की, मैंने विचारों की खेती की, विचारों की खेती। मैंने जीवन भर विचार पैदा किए, विचार पैदा किए। और कौन से विचार पैदा किए? मैंने उन विचारों को पैदा किया है जिन विचारों की आज ज़रूरत है। मैंने उन विचारों को पैदा किया है जिन विचारों की आज मनुष्य को ज़रूरत है। मैंने उन विचारों को पैदा किया है जिन विचारों से आज की समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैंने उन विचारों को पैदा किया है जिससे मनुष्य में देवत्व पैदा हो सकता है। मैंने उन विचारों को पैदा किया है जिससे युग परिवर्तन हो सकता है। और मेरे विचार, ये शब्द हैं गुरुदेव के, मेरे विचार जितने तुम्हारे लिए उपयोगी हैं, तुम्हारे माने जो सामने बैठे थे, मेरे विचार जितने तुम्हारे लिए उपयोगी हैं उतने ही दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, भले वो आज समझे या कल समझे। मेरे विचारों से ही आज की समस्याओं का समाधान होगा। और गुरुदेव ने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं है, चाहे जितनी बड़ी हो या छोटी हो, आज ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मैंने लिख करके नहीं रख दिया। और अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने जोर देकर कहा, बेटे आने वाले समय में जो विश्व में कोई विकट समस्या आएगी, विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक, विचारक, चिंतक, मनीषी, राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष विश्व स्तर पर बैठ करके उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, आपस में वार्ता करेंगे, उनको उसका समाधान नहीं मिलेगा। जब हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तब कहीं न कहीं से ये प्रस्ताव आएगा, कोई ये विचार जरूर रखेगा कि भारतवर्ष में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी नाम के एक विचारक हुए हैं, उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है, कहीं उनके साहित्य में समस्या का समाधान तो नहीं होगा। तब मेरा साहित्य मंगाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, और अंत में गुरुदेव ने कहा, बच्चों उस साहित्य में उस समस्या का, मेरे साहित्य में उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान मैंने लिख करके नहीं रख दिया। तो आज की समस्याएं हैं कठिन, निश्चित रूप से बहुत कठिन है, लेकिन समाधान होना भी उतना ही निश्चित है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से ही समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने जो रास्ता मनुष्य के लिए दिया है, उसी रास्ते पर चल करके संपूर्ण मानव समाज, सारा विश्व उज्जवल भविष्य की ओर जा सकेगा। सतयुग जैसी परिस्थितियां बनेंगी और युग परिवर्तन होगा। जहाँ तक मैंने समझा है, हमारा, आप सभी का, या करोड़ों करोड़ों वो व्यक्ति जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं, उनके विचारों से जुड़े हैं, उनका एक ही धर्म है, एक ही कर्तव्य है आज की तारीख में कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ। जितना विस्तार दे सकें दें, किसी भी माध्यम से दें। झोला पुस्तकालय चलाएं, ज्ञान रथ चलाएं, दीवार लेखन करें, छोटे मोटे कार्यक्रम कराएं, कथा कह सकते हैं कथा कहें, प्रवचन कर सकते हैं प्रवचन करें, या गुरुदेव का साहित्य पहुँचाएं। गुरुदेव के विचारों के द्वारा ही
समस्याओं का समाधान होगा। जो पहाड़ जैसी समस्याएं दिखती हैं वो देखते देखते समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य में देवत्व पैदा होगा, धरती स्वर्ग बनेगी, कलयुग नहीं रहेगा, सतयुग आएगा, मनुष्य मात्र का भविष्य उज्जवल है। यह सुनिश्चित सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम सबको पूरे विश्वास के साथ गुरुदेव के काम को करना चाहिए। ओम शांति। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।